भारत माता की जय। तो बच्चों, आप लोग बायोटॉनिक सीरीज जो देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बायोलॉजी में जहाँ पर बच्चों के डाउट्स होते हैं, और यह सीरीज नीट वाले बच्चों के लिए, नर्सिंग वाले बच्चों के लिए जो CUT की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ TGT PGT वाले बच्चों के लिए भी, सबके लिए काफ़ी यूजफुल है। अभी तक आपने शायद इसके 3 या 4 एपिसोड देखे होंगे। आज हम आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट DNA और क्रोमोसोम के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग इस सीरीज के एपिसोड को देखिएगा। सबसे पहले एक वर्ड है बायोलॉजी में, न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक बायोमॉलिक्यूल है, और कहते हैं जब तक ये बायोमॉलिक्यूल नहीं बना था तब तक हम लोग लाइफ, जीवन क्या होता है, इसके बारे में नहीं सोच सकते थे। न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, एक DNA होता है और एक RNA होता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो लिविंग होते हैं, लिविंग, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स, और बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर नहीं होता। बाद में फिर 2 तरह के बने। अब सेल के बेस पर भी 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इतना आप लोग जानते होंगे। तो जो लिविंग है, जिन्हें हम जीव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनके पास सेल होती है, तो सेल में जो भी काम होते हैं, जो भी लिविंग प्रोसेस होते हैं बच्चों, जो भी लिविंग प्रोसेस होते हैं, जिसको आप लोग बायोलॉजी की भाषा में बोलते हो मेटाबॉलिज्म, जो कि एक्चुअल में क्या होती हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सेल के अंदर क्या चलती हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिविंग प्रोसेस, यानी यही लाइफ है। मेटाबॉलिज्म को हम लोग लाइफ कहते हैं। और इन रिएक्शन, जो रिएक्शन होती हैं, इन रिएक्शन का कंट्रोल किसके पास है, DNA के पास है। कैसे? जो बच्चों मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म यानी सेल के अंदर होने वाली ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्शन जो होती है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में बनता है या टूटता है। तो रिएक्शन को होने के लिए एक कैटलिस्ट चाहिए। क्या चाहिए? कैटलिस्ट। और वह कैटलिस्ट सेल के अंदर प्रोटीन होती है, जिसको एंजाइम नाम दिया गया है। तो ये एंजाइम प्रोटीन अगर होता है, तो ये भी आप जानते हैं बच्चों कि DNA जो होता है वो RNA बनाता है बच्चों, और RNA जो है वो प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन के कई काम हैं, इसके कई काम हैं प्रोटीन्स के। उन्हीं काम में से एक काम ये भी है प्रोटीन का, एंजाइम का काम करना, यानी जो रिएक्शन चल रही है सेल के अंदर, उन रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। तो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो एंजाइम की प्रेजेंस में होती हैं, और अगर एंजाइम ना हो तो केमिकल रिएक्शन इतनी स्लो होंगी कि फिर वो काम ही नहीं हो पाएगा और डेथ हो जाएगी। तो भैया, सेल के अंदर जो कुछ भी होता है उसका बॉस कौन है? DNA है। DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर कभी DNA में कुछ भी चेंज होगा तो RNA चेंज हो जाएगा, RNA चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन, और प्रोटीन चेंज हो जाएगी तो एंजाइम। यानी जो अभी हमने बताया कि न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे थे, सभी लिविंग्स में जो सेल के बने होते हैं, तो उनमें जो लाइफ चलती है, लाइफ को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है रासायनिक प्रक्रियाएं जो सेल में चल रही हैं, उनको कराने के लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम प्रोटीन, और प्रोटीन बनता है DNA के इशारे पर। यानी सेल के अंदर
सेल में डीएनए को ही हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? अब सवाल यह है, आरएनए को नहीं बोलते सेल के अंदर, लेकिन इस धरती पर कुछ भगवान ने ऐसा बनाया है, इस धरती पर भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है जो जीव तो नहीं है, जो जीव नहीं है। समझे? जीव होने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। लेकिन वो उन्हें हम कहते हैं कि वो जीव वाला एक दो काम कर सकते हैं, तो नाम दिया गया बड़ा प्यारा सा, नॉन सेलुलर या फिर ए सेलुलर। सुना आप लोगों ने? ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ठीक है, ये हो गया आपका सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये नाम देते हैं हम लोग इसको, वायरस को बोलते हैं। तो पहली बात तो वायरस सेल के बने हुए नहीं होते, ना तो वायरस में प्रोटोप्लाज्म होता है। तो वायरस को जब आप पढ़ते हैं अपने बायोलॉजी में, हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हिंदी में आप जो भी बोलते हो, आकोषकी जीव वगैरह वगैरह। तो सेल, तो धरती में जितनी सेल हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए वाला न्यूक्लिक एसिड कर रहा है। अब बात करते हैं वायरस। वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों में कोई भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी जीव होते हैं यानी ऑर्गेनिज्म, ये लिख दिया मैंने वायरस। तो वायरस में अगर तुमसे पूछा जाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आप कहेंगे आइदर डीएनए, या तो डीएनए या फिर आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए। और कभी भी दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे वायरस में, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की यानी सेल की, तो सेल में जेनेटिक मटेरियल, सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ओनली डीएनए होता है। सेल में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, डीएनए प्लस आरएनए दोनों पाए जाते हैं। जबकि वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो न्यूक्लिक एसिड जब धरती में बना, दो तरह के बने, एक डीएनए बना दूसरा आरएनए बना। तो वायरस में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। वायरस जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म उसी को बोलेंगे जिसके पास सेल होगी, जिसके पास प्रोटोप्लाज्म होगा। एक्चुअल में तुमसे हम बात करें कि वायरस एक कण है। वायरस क्या है? वायरस पार्टिकल होते हैं, एक ऐसे पार्टिकल जो दो चीज़ों के बने हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जैसे सेल में होता है कि सेल के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वायरस एक पार्टिकल है, एक कण है, और वह कण जो है दो कंपाउंड का बना है। एक कंपाउंड प्रोटीन है, दूसरा कंपाउंड क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आइदर डीएनए कोई एक होगा भाई, या तो डीएनए होगा या फिर उसमें क्या होगा? आरएनए होगा। अगर डीएनए है तो बोल दोगे डीएनए वायरस, अगर आरएनए है तो क्या बोल दोगे? आरएनए वायरस। तो वायरस एक कंपाउंड है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। अगर कोई भी वायरस धरती पर बना है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो होता है इसका आउटर कोट बनाता है, बाहरी आवरण,
और ये होता है सेंट्रल पार्ट। तो क्लियर हो गया। वायरस जो होता है वो केवल दो चीज का बना होता है, प्रोटीन। मान लीजिए ये बाहर की एक प्रोटीन और अंदर ही हो गया डीएनए या आरएनए। तो वायरस सिर्फ दो चीज का बना होता है, प्रोटीन हमेशा बाहर होगी और सेंटर में होगा या तो डीएनए। अब ये या तो डीएनए हो सकता है बच्चों, या तो क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। वायरस न सेल है न कोई ऐसा कोई सेल का स्ट्रक्चर है। सेल एक स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर की ओर एक कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पढ़ा होगा आप लोगों ने, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। और इसी के अंदर आपका जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। हिंदी माध्यम के बच्चे उसको जीव द्रव्य कहते हैं। तो वायरस में क्या प्रोटोप्लाज्म होता है? नहीं भाई, वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, वायरस सेल ही नहीं होती है। हाँ, तो किताबों में लिखा है कि हम अगर बोलना चाहें, डायलॉगबाजी करना चाहें तो क्या बोलेंगे, वायरस क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हिंदी में अकोशिकीय जीव। हालांकि जीव है ही नहीं वो, बस उसको जीव क्यों कहते हैं इसके लिए आपने पढ़ा होगा क्यों कहते हैं। वायरस जब किसी लिविंग की सेल में जाता है तो वहाँ जा कर के वह अपना नंबर बढ़ा लेता है, ठीक वैसे जैसे हर जीव अपने बच्चे पैदा करता है। तो इसलिए वायरस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको लगता है कि लिविंग जैसा होता है, लेकिन लिविंग होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, प्रोटोप्लाज्म का होना, सेल का होना, जो कि वायरस के पास नहीं होता। हम यहाँ आज के बायोटॉनिक सीरीज में बच्चों ये बता रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तुमसे कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलेगा, तो आपका एक आंसर होगा सेल, दूसरा आंसर होगा वायरस। सेल में दो सेल हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दोनों में न्यूक्लिक एसिड कहाँ होगा, यहाँ, कहाँ होगा, यहाँ। और दो तरह के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। वायरस में न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, केंद्रीय भाग होता है, और इसको यहाँ पर हम लोग जीनोम भी कहते हैं या जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। वायरस में दोनों में से कोई एक होगा, मतलब या तो बोलते हम लोग आइदर डीएनए, या तो केवल डीएनए होगा वायरस में, या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। दोनों साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर डीएनए और आरएनए कहाँ मिलेगा भाई हमको, तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ डीएनए जो होता है वो आपका फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, और वो भी प्रोटीन की मदद से लूप के फॉर्म में जिस जगह पड़ा होता है उसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। ये सब बड़ा कन्फ्यूजन वाला बच्चों को लगता है, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में 90% बच्चों को क्लियर नहीं है। बच्चे कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रिमिटिव होता है। तो मैं बच्चों बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता है, सीधे सेल के अंदर किसी एक जगह पर डीएनए पड़ा होता है, उस जगह को, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो पहली बात तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तुम्हारा कोई भी ऐसा शब्द कि फाल्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रारंभिक केंद्रक, ये सारे शब्द क्या हैं, गलत हैं। तुम तक कैसे पहुँचे तुम जानो। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर डीएनए आरएनए कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन के जो धागे होते हैं, क्रोमैटिन जो बाद में चल के क्रोमोसोम बनते हैं, यही क्रोमैटिन क्या बनते हैं बच्चों, क्रोमोसोम बनते हैं। तो डीएनए और आरएनए आपको कहाँ मिलेंगे, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में। हाँ, दो और जगहें हैं जहाँ पर आपको डीएनए आरएनए मिल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट।
तो अब हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे आपको एक बार फिर से यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ कहाँ होता है और किस किस फॉर्म में होता है। अभी आपने इतना सीखा कि न्यूक्लिक एसिड सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, दोनों पाए जाएंगे, डीएनए आरएनए पाए जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए आरएनए जो हैं वो कहाँ मिलेंगे, वो यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं है, ना ही यहाँ पे क्रोमैटिन है बच्चों, ना ही क्रोमोसोम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के भीतर क्रोमैटिन जो होता है वही तो बना होता है डीएनए का, वहाँ डीएनए भी है, आरएनए भी है, यही क्रोमैटिन आगे चल के बच्चे बन जाते हैं क्रोमोसोम। तो आप कह सकते हो कि डीएनए आरएनए अब कहाँ मिलेंगे आपको, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में। वायरस में भी मिलता है भाई न्यूक्लिक एसिड। वायरस में यह सेंट्रल पार्ट बनाता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई क्रोमोसोम हो, बस सीधे सीधे सेंट्रल पार्ट में या तो डीएनए या तो आरएनए है। कई बातें हैं, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो पाया जाता है डीएनए सेल में, डीएनए जो होगा बेटा वो हमेशा कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड यानी डीएस, और आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। वायरस में तो कमाल है बच्चों, वायरस में डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और आरएनए भी यहाँ दोनों तरह का हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। खासकर टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे ध्यान रखें कि हर तरह के वायरस आपसे पूछे जाएंगे। वह कौन सा वायरस है इसमें है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वह कौन सा वायरस है जिसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वह कौन सा वायरस है जिसमें होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, वह कौन सा वायरस है जिसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इस तरह के सवाल आपको वहाँ पूछे जाएंगे टीजीटी और पीजीटी में। तो याद रखिएगा, वायरस में डीएनए और आरएनए किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन सेल में फिक्स है कि डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड और आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड। तो अगले एपिसोड में हम इसी टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और आपको बहुत अच्छे से डीएनए और आरएनए के बारे में, वायरस का भी डीएनए आरएनए और सेल का भी डीएनए आरएनए, उसको क्लियर करेंगे। तो आप ये हमारी सीरीज बायोटॉनिक देखते रहिएगा। अगले एपिसोड में और बेहतरीन चीज़ें आपको डीएनए और आरएनए के बारे में जानने को मिलेंगी। चलता हूँ, भारत माता की जय।